शिवाली की भूतिया कहानी। शिवाली एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें जाने से लोग डरते थे। कहते थे कि जंगल में एक पुराना उजाड़ हवेली है, जहां एक भूतनी रहती है। शिवाली को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन गांव में उत्सव था और शिवाली ने सोचा कि जंगल की तरफ जाकर थोड़ा अकेले समय बिताए। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। वो हिम्मत करके जंगल में चल दी। धीरे धीरे जंगल का सन्नाटा उसे डराने लगा, लेकिन वो खुद को समझाती रही। चलते चलते उसे वह पुरानी हवेली दिखी। हवेली टूटी फूटी थी और उसके चारों ओर सूखे पेड़ थे। शिवाली ने सोचा, चलो अंदर जाकर देखती हूं कि इसमें ऐसा क्या है। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। कौन है? शिवाली ने डरते हुए आवाज लगाई। तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च झपकने लगी। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। शिवाली की चीख निकलने ही वाली थी कि औरत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शिवाली ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कहा, मैं इसी गांव की थी, पर कई साल पहले धोखे से मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जो भी यहां आता है, मैं उसे अपनी कहानी सुनाती हूं। शिवाली ने भूतनी की बात ध्यान से सुनी और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? भूतनी ने बताया कि उसकी हड्डियां हवेली के तहखाने में है। अगर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। शिवाली ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में गई। वहां उसे हड्डियां मिली। किसी तरह उसने उन्हें लेकर गांव के पंडित की मदद से गंगा में प्रवाहित किया। उस रात भूतनी शिवाली के सपने में आई और बोली, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद हवेली में कभी किसी ने अजीब घटनाओं की बात नहीं सुनी। लेकिन गांव के लोग आज भी शिवाली की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। समाप्त। शिवाली की नई चुनौती। भूतनी को मुक्ति दिलाने के बाद शिवाली के नाम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसे बहादुर मानने लगे। लेकिन शिवाली की जिंदगी अब सामान्य नहीं रही। उसने महसूस किया कि जब से उसने हवेली की घटना का सामना किया है, कुछ अनजानी शक्तियां उसके आसपास घूम रही हैं। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में एक और अजीब घटना हुई। एक किसान की बेटी अचानक लापता हो गई। लोग कहते थे कि वह आखिरी बार रात को नदी के पास देखी गई थी। लोग डरने लगे कि गांव पर कोई नई भूतिया ताकत हावी हो रही है। शिवाली से मदद मांगी गई। शिवाली ने पहले इनकार किया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि वह कुछ कर सकती है। नदी के किनारे का रहस्य। शिवाली रात को अकेले नदी के पास गई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा के झोंके में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शिवाली ने नदी के किनारे कुछ निशान देखे, जो घसीटने के जैसे लग रहे थे। उसने आगे बढ़कर देखा तो नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अनदेखा खतरा। शिवाली चुपचाप चट्टान के पास गई। उसने देखा कि लापता लड़की वहां थी, लेकिन उसके पास एक परछाई जैसी आकृति मंडरा रही थी। वह आकृति लड़की के चारों ओर घूम रही थी, मानो उसकी आत्मा को कैद कर रही हो। शिवाली ने साहस जुटाकर जोर से कहा, तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? परछाई हंसी और बोली, मैं वह हूं जिसे तुमने जगाया था। तुमने हवेली की आत्मा को मुक्त किया, लेकिन मुझे भी इस संसार में वापस ला दिया। अब हर आत्मा मेरी शक्ति बढ़ाएगी। निर्णायक मोड़। शिवाली को समझ आ गया कि यह एक खतरनाक ताकत है। उसने पंडित से सीखी हुई कुछ प्रार्थनाएं याद की और उन मंत्रों का उच्चारण करने लगी। परछाई चीखने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
शिवाली ने पास पड़ी नदी की मिट्टी उठाई और उसे मंत्र पढ़कर परछाई की ओर फेंक दिया। परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवाली ने उसे गांव वापस पहुंचाया। शिवाली की नई पहचान। गांव वालों ने शिवाली को अब एक रक्षक मान लिया, लेकिन शिवाली जानती थी कि यह अंत नहीं है। हवेली की घटना ने कुछ ऐसी शक्तियों को खोल दिया है जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई है। अब शिवाली के जीवन का उद्देश्य न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी रक्षा करना बन गया। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसका साहस और दृढ़ निश्चय उसे हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। आगे की कहानी शिवाली की नई लड़ाई पर निर्भर करती है। शिवाली का अगला सामना। अब शिवाली के सामने एक नई जिम्मेदारी थी। गांव वालों ने उसे अपनी रक्षक मान लिया था, लेकिन शिवाली खुद को एक सामान्य लड़की मानती थी। हालांकि उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अब शांति नहीं है। एक रात जब वह सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वही हवेली जो पहले उजाड़ और खंडहर थी, अब जल रही है। आग की लपटों के बीच से एक काली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति ने उससे कहा, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। शिवाली की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गई कि यह सपना महज एक चेतावनी है। गांव में अजीब घटनाएं। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पशु बिना कारण मरने लगे, कुएं का पानी सूख गया और लोगों को रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। गांव का माहौल डरावना हो गया था। सभी ने शिवाली से मदद मांगी। शिवाली ने खुद को संभाला और निर्णय लिया कि वह फिर से हवेली जाएगी। उसे यकीन था कि उसी जगह से इन समस्याओं की शुरुआत हुई है। फिर से हवेली में। इस बार जब शिवाली हवेली पहुंची तो उसने देखा कि हवेली के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़ने की गंध फैली हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शिवाली ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे से हल्की सी रोशनी आती दिखी। उसने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ी। नीचे तहखाने में उसे एक बड़ा सा दर्पण मिला। यह दर्पण साधारण नहीं था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी परछाई उसे अजीब तरीके से घूरने लगी। तभी दर्पण से वही काली आकृति बाहर निकली। अंतिम युद्ध। आकृति ने शिवाली से कहा, तुमने मेरी योजना को पहले भी रोका, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिवाली ने अपनी माला को पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे। आकृति ने शिवाली को हवा में उठाकर दीवार से फेंक दिया। शिवाली का सिर चोटिल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि पंडित ने कहा था, भूतिया ताकतें हमेशा अपनी किसी चीज से जुड़ी रहती हैं। अगर वह चीज नष्ट कर दी जाए तो उनकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। शिवाली ने दर्पण को ध्यान से देखा और समझ गई कि यह आकृति इसी दर्पण से जुड़ी है। उसने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया। दर्पण के टूटते ही हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। काली आकृति दर्द से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। शांति की वापसी। हवेली शांत हो गई। शिवाली ने महसूस किया कि यह जंग अब खत्म हो चुकी है। वह थकी हुई थी, लेकिन संतुष्ट थी। गांव में लौटकर उसने सबको पूरी कहानी सुनाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।